ये हैं नोएडा के मिस्टर सुशील कुमार यादव जी। और ये है इनकी एक छोटी सी दुनिया जहां आपको बतख, मुर्गी, बकरी, इस छोटी सी दुनिया में इन्होंने 4 से 5 पशु को अपने पास पाल करके रखा है। और ये है इनकी सीता माता, ये है गीता और एक है लक्ष्मी। ये अपनी छोटी सी दुनिया में इतनी खुश है कि ये सुबह से लेकर के शाम तक इन्हीं में रमे रहते हैं और नोएडा शहर में आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कम पशु होने के बावजूद भी इनको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा है। तो ऐसा इनके साथ क्यों है, ये सब हम वीडियो में जानेंगे। मुनाफा कमाने का राज बोले तो सुबह 4 बजे से लेकर के दूध निकाल करके, और बड़े बड़े इनका दूध आज नोएडा शहर में 80 रुपये लीटर बिक रहा है। इस कारण से अच्छा खासा इनके पास मुनाफा। अभी ये दूध निकालेंगे और दूध निकालने के बाद ऊंची बिल्डिंगों में दूध की सप्लाई करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो हम सभी पशुपालक बंधुओं से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी अच्छी लगती है तो, और साथ में बेल आइकन का बटन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं सुशील कुमार नोएडा सेक्टर 122 उत्तर प्रदेश से हूँ। और रूप से हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि डेयरी तो हम कर लेते हैं, डेयरी करने के बाद क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, हमें कब दुख होता है, कब खुशी होती है, आप ये चीज़ बताएंगे। ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि दुख उस समय होगा जब या तो हम नुकसान में जाएंगे, कुछ हमारे साथ होता है तब, खुशी जब उस समय होगी जब हम मुनाफा में जाते हैं तब। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग जब व्यक्ति करता है तो नए पशु लाता है, ताजी ब्याया हुआ बच्चा दिया हुआ जो दूध देता है, उस टाइम मुनाफा होता है, व्यक्ति बड़ा खुश होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, 2-4 महीने हो जाते हैं, पशु दूध देना कम कर देता है। उस समय हमें रिक्वायरमेंट होती है दूध की, लेकिन हमारे पास दूध नहीं होता, तो पशु एक्स्ट्रा पशु ले आता है, व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा पशु ले आता है। तो वहाँ मैनेज करने में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि एक तो जो पहले वाला पशु है उसको खिलाना और जो पशु आया उसको खिलाना, तो जितनी हमारी इनकम होती है ना वो दोनों में खर्च हो जाती है और हमें बेनिफिट नहीं हो पाता है। जो स्टार्टिंग में बेनिफिट हुआ था ना, जो हमें पहली खुशी मिली थी बेनिफिट होने की, वो बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है और हम वहाँ जो है हौसले तोड़ देते हैं अपने। अच्छा जी, तो फिर क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में? देखिए, उस पे व्यक्ति जल्दबाजी ना करे। अगर आपके पास 4 पशु हैं तो सबसे पहले तो एक एक करके पशु खरीदे और ढंग के पशु खरीदे। पशु ऐसे खरीदे जो हमें लंबे समय तक हम उन्हें रख सके, पूरा देख करके, बॉडी स्ट्रक्चर देख करके, कितने ब्यात का पशु है वो देख करके, कितना दूध है, जड़ लटका हुआ तो नहीं है, जो अपना एन होता है जो दूध का थन होता है वो लटका हुआ तो नहीं है, क्योंकि लटके हुए में समस्या आ जाती है। तो लाइफ टाइम हम उसे रख सकें, कम से कम 2-4-5 साल तो हम उसे रख सकें, ऐसा पशु देखे। फिर उसको डाइट प्लान तरीके से देखे, ताकि वो अगर उसकी डाइट सही होगी तो वो प्रेग्नेंट सही होगा, टाइम पे सही प्रेग्नेंट होगा, और प्रेग्नेंट टाइम पे होगा तो बच्चा भी टाइम पे देगा। ठीक है जी। और जल्दबाजी में दूसरा पशु ना खरीदे, जरूरत हो तो खरीदे, अन्यथा अपने आसपास अगर किसी व्यक्ति का, किसी किसान का दूध, कोई किसान अपना दूध नहीं बेच पा रहा है, उनसे ले लें। मान लीजिए आपके पास 4 लीटर कम होने लगा है, तो किसी पड़ोस वाले किसान से, पड़ोस वाले व्यक्ति से दूध लेना स्टार्ट कर दें और आगे सप्लाई कर दें। मेन जो चीज आपने स्टार्ट करी थी प्योरिटी की, क्योंकि देखिए आप अभी आए हैं डेयरी फार्मिंग में। क्यों आए हैं भाई? नॉर्मल दूध तो पैकेट वाली कंपनियां भी दे रही हैं, पैकेट में दे रही हैं, सबको दूध मिल ही जाता है। आप क्यों आए? आपने गाय भैंस क्यों रखी? वो इसलिए रखी कि अभी लोगों को हम प्योरिटी दे सके। अब आपके पास दूध कम हो गया तो आप मिलावट करने की ना सोचे, जिस बेस को आपने लेके स्टार्ट किया था ना, उसी बेस को बरकरार रखें। चाहे आप अपने पास से दूध दे रहे हैं, चाहे आप पड़ोसी के किसी किसान के पास से दूध लेकर के दे रहे हैं, तो जैसा लिया
आंखों के सामने निकलवा करके वैसे ही कस्टमर तक आप पहुंचाएं। तो मेन चीज ये होती है आप लालच में ना आ जाएं, क्योंकि लालच बुरी वाला वो कुछ दिन के लिए सही होता है, लेकिन लास्ट में आपकी मार्केट खराब कर देता है। 2 4 10 5 दिन आप चला लेंगे, महीने 2 महीने चला लेंगे, लास्ट में अगर कस्टमर को लगा तो आप धीरे धीरे कस्टमर हटते चले जाएंगे और आप माइनस में चले जाएंगे। तो आपके साथ आपने बताया कि कुछ पशु आपकी लंपी में डेथ हुई की थी। बिल्कुल। तो उस समय क्या मतलब अनुभव आपको हुआ, कैसे आपने टैकल किया, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये भी एक कठिन काम है। किसी का 50,000 55,000 30,000 की पशु मर जाती है तो अंदर से निकलता होगा, आह जैसे निकलता होगा, तो वो थोड़ा सा अनुभव आप बताएंगे। देखिए पशु लंपी में आए थे और हमें भी लगा था पता नहीं लंपी क्या बीमारी है, हमारे यहाँ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब आई हमने ट्रीटमेंट भी करा। अब किस्मत खराब थी, हमारे पशु एक लंपी में चला गया और दूसरा पशु जो हमारा वैसे ही बीमारी में चला गया। तो जब आपका कोई पशु मर जाता है तो आप तुरंत दूसरा पशु ना खरीदें, आप देखें क्या कारण है, क्या हमारे एरिया में पूरी बीमारी है या फिर अभी कौन सा समय है खरीदने का सही है या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप एक पशु आपका डेथ कर गया, दूसरा आप तुरंत खरीद लेंगे, उसमें अगर बीमारी लग गई ना तो मान लीजिए 30,000 का एक पशु खरीदा वो चला गया था पहले, और दूसरा वाला जो खरीदा 60-70 हजार रुपए का नुकसान हो गया, तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। फिर आपकी हिम्मत जवाब दी जाती है। तो आप जल्दबाजी ना करें, फिर महीने 2 महीने 10-15 दिन आराम से सोचे पहले कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमारा काम क्या चल सकता है ऐसे। तो ये चीज आपको धैर्य रखना चाहिए इन चीजों को। तो अभी तक हम देख पा रहे हैं अभी 3 ही पशु है, काफी मतलब देशी में, ऐसा क्यों आपके पास, ये आप बताएंगे थोड़ा सा। देखिए बढ़ाने के लिए मैं भी बहुत बढ़ा सकता था, ठीक है जी, आज 1 लाया, 10 दिन बाद 2 लाया, फिर 4 लाया, लेकिन उन्हें संभालने के लिए क्या आप उनका मैनेजमेंट सही से कर सकते हैं, क्या आप लॉस में तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी, मान लीजिए हमें अपने पशु रखने आएंगे, अब हमने ये गाय रखी हुई है, ये हमारी ऐसी गाय है ना तो इनमें जल्दी से बीमारी आती है। अच्छा। ठीक है जी, और ये हमारे लंबे समय तक टिकने वाली गाय है। इनमें ये देसी गाय हैं, देसी गाय पहले तो क्योंकि हमारा देसी का काम है, ठीक है जी। अब हम दूध के चक्कर में, जैसे हमारे पास दूध कम हो गया, अब दूध बढ़ाने के चक्कर में कि कस्टमर की हमें डिमांड पूरी करनी है, उस चक्कर में हम अदर ब्रीड ले आए, तो उनमें जल्दी से बीमारी आ जाती है और वो डेथ कर जाती हैं। तो इस चक्कर में नुकसान हो जाता है। तो हमने देखा एक पशु को, हमारे देसी गाय थी, उसको लंपी हो गई तो वो डेथ कर गई, वो नहीं बच पाई। फिर दूसरी बछड़ी को इसको लंपी आ गई, इसको हमने बचा लिया, उसको हम नहीं बचा पाए। फिर हम आगे पशु नहीं लाए, हम अपने पड़ोसी किसानों से दूध लेना स्टार्ट कर दिया हमने, ताकि उनका जो दूध बच रहा है और हम भी लॉस में ना जाएं गाय पशु खरीद के। तो हमने उनसे दूध लिया और आगे सेल करने लगे। प्योरिटी बिल्कुल, जो हमारा मेन मकसद था कि भी शुद्ध चीज लोगों को अवेलेबल कराएं। अच्छा, मतलब इसी मंत्र पे आप आगे अभी तक बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे बढ़े। देखिए पैसा इकट्ठा करना, जल्दी से लूट लेना, जेब में भर लेना, वो आप ना करें, धीरे धीरे चलें। देखिए आप उस पैसे को लेके कहाँ जाएंगे, कौन सा सुख आप ले सकते हैं। अगर आप लोगों को प्योरिटी के नाम पे जहर पिला रहे हैं, आपने कह दिया प्योर है लेकिन आप जहर पिला रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए, तो कल को आपकी क्या गारंटी है कि आप गारंटी लेके कहीं से और दूसरी जगह से माल सही ले सकते हैं। जब आप दूसरे के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो आपके साथ भी विश्वासघात होगा। तो इसलिए ये मत समझे कि दूसरे के हम दूसरे को दूध पिला रहे हैं, दूसरे के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, समझे, अपने बच्चे को वो दूध पिला रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपने ये सोच लिया तो आप मिलावट नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या आप इन्हें डाइट में देते हैं, थोड़ा सा डाइट प्लान। देखिए डाइट में हम दलिया देते हैं, इनको खली देते हैं, चोकर छिलका। अच्छा, कितना कितना देते हैं वो पशु के हिसाब से। अब जैसे ये बछड़ी है, ये प्रेग्नेंट होने लायक हो गई है, तो इसको ज्यादा डाइट की जरूरत नहीं है। इसको अगर दिन में 2 किलो भी खिला दे तो इसके लिए काफी है। ठीक है जी। ये गाय हमारी है 10 लीटर दूध वाली है, अभी इसमें 10 लीटर दूध नहीं है, अभी इसमें कम दूध है, तो इसको हम 3.5-4 किलो जो है फीड दे देते हैं। ऐसे हम सारी गायों की, सारी गाय हमारी सेम है, तो 3.5-4 किलो फीड के हिसाब से हम सारा मिक्स करके दे देते हैं। तो कितना खर्चा कर देते हैं खिलाने वगैरह में देखा जाए तो? देखिए अगर सारे पशु को मिलाकर करें तो हमारा जो मंथली है वो लगभग 18-20 हजार रुपए इन पे खर्च हो जाता है। कितना समय व्यतीत करते हैं, ये भी एक मायने रखता है। इसमें समय देखिए, सुबह उठना कम से कम इनके लिए जो समय देना है, अगर सही समय दिया जाए तो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम। सुबह आना, गोबर हटाना, झाड़ू लगाना, इनको चारा डालना, दूध निकालना, पानी दिखाना, बाद में पानी पिलाना इनको, और इनको नहलाना धुलाना नहीं है, बाहर निकालना है, क्या करना है, वो सारी चीजें 3 घंटे लगी जाते हैं। जी जी। और 3 घंटे शाम को। इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। बीच में आपको टाइम या तो घर वाला कोई यहाँ पे हो
देखभाल के लिए, भाई हमें हमारे पशु को दिक्कत तो नहीं है, हमारा पशु खुला तो नहीं है, जी, या जी। फिर एक दूसरे में टक्कर मार के किसी को जैसे नुकसान तो कई बार नुकसान हो जाता है कि रस्सी टाइट कर लेते हैं, फांसी लग जाती है पशु को, या फिर एक दूसरे को टक्कर मार के नुकसान पहुंचा देते हैं, वो तो नहीं है। तो बीच बीच में यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए देखभाल के लिए। और तीन दूनी 6 घंटे तो आपको पूरा दिन में देने ही देने किस रेट से दूध बेच देते हैं अभी आप? देखिए हमारा देसी गाय का दूध है, यहाँ पे हम 80 रुपये लीटर देते हैं। 80 रुपये लीटर जी। बिक जाता है, क्योंकि शहर के नज़दीक हैं आप। जी बिल्कुल। जी। तो और क्या कहना चाहेंगे, जैसे नए पशुपालक भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके लिए अच्छा एक संदेश आप देंगे? देखिए नए पशुपालक अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और वो जल्दी एक्शन में आ जाते हैं। देखिए अच्छी बात है, लेकिन जो आप शेड तैयार कर रहे हैं वो कम से कम लागत में करें, कम से कम पशु रखें, और जिस तरीके से आपकी मार्केट बनती रहे, जिस बेस को आप लेके चल रहे हैं, मार्केट बन रही है, उसी हिसाब से पशु बढ़ाएं और अनुभव लेते रहें। ये नहीं कि बहुत से होते हैं कि भाई स्टार्टिंग में हमारे तो घर में बचपन से गाय भैंस रही हैं, लेकिन आपने बिजनेस के तौर पे नहीं देखी होंगी, या आपके बुजुर्गों ने रखी होंगी, आपने इतना ज्ञान उनसे नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि आप उस टाइम पढ़ने के चक्कर में या बाहर नौकरी करने के चक्कर में रह गए होंगे, तो आप उतना ज्ञान नहीं ले पाए। ज्ञान आप खुद ही अनुभव करेंगे, जब आप करेंगे ना, आपको फेस होगी वो प्रॉब्लम, तभी आपको समझ आएगी कि कितना नुकसान होता है। ये ना सोचें कि भाई पहले हमारे रहती थी तो हम तो रख ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका अनुभव अलग है, आपके बुजुर्गों का अनुभव जो था वो अलग है। अगर आपके घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो आपको कुछ चीज बता सकते हैं, अच्छी बात है, थोड़ी सहायता कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्या आपको अलग फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उस टाइम के हिसाब के इस टाइम के हिसाब से बहुत अंतर होता है। तो आप धीरे धीरे बढ़ें और अपनी समस्याओं को सॉल्व करते चलें धीरे धीरे। चलिए, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।